नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंचाई। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बात की थी खाद और उर्वरक की, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की थी समझाने की। तो आज हम फिर से बात करेंगे सिंचाई की। और सिंचाई इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आप खेती पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो गेहूं की खेती है, इस गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सिंचाई से क्वेश्चन बनते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक माइंड में की बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे या सिंचाई क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे, फिर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंचाइयाँ कितनी करनी चाहिए। अगर सिंचाइयाँ आपके पास हैं तो 6 सिंचाइयाँ की जाती हैं गेहूँ की सिंचाई में। ये कब की जाएंगी, आपके पास व्यवस्था है सिंचाई करने की या नहीं है। बहुत सारे किसान लोग होते हैं, उनके पास 2 ही सिंचाइयाँ अवेलेबल होती, 3 सिंचाइयाँ अवेलेबल होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से सिंचाई करेंगे, कौन कौन सी अवस्था पे करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है तब तो हम 6 सिंचाइयाँ करेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी सिंचाइयाँ हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने बात की है कि हमको 6 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर समझने की बात करें तो इसमें है कि सबसे पहले जो सिंचाई की जाएगी वो 20 से 25 दिन बाद। अब एक बात और समझिएगा, ये याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। इनमें सब में आप लोग क्या करते जाइए, 20-20 जोड़ते जाइए। जैसे 20 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, उसी तरीके से। अब 20 में है, क्या कर दो कि 20 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 से 45, ठीक है। फिर उसके बाद में 40 में 20 और जोड़ दो तो 60 से क्या हो जाएगा, 65 दिन बाद। बहुत सिंपल है, ऐसे करते चले जाओ। फिर उसके बाद में क्या कर दो, ये हो जाएगा आपका 80, और 80 से 85 दिन बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 से 105 दिन बाद। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे दोस्तों जो होगा 115 से 120 दिन बाद। ये वाला थोड़ा डाटा अलग है, तो इसको जो आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। बाकी आप 20 का पहाड़ा पढ़ते चले आएंगे, आसानी से आपको पता होगा, एक पहाड़े के रूप में इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे सिंचाई की। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं CRI। अभी हम इसके फुल फॉर्म की भी बात करेंगे, लिखे दे रहे हैं पहले ही, चलो बता दे रहे हैं। इसे बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये क्यों बोलते हैं क्राउन रूट, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पहले एक बार ऐसे ही बात कर लेते हैं, पता चल जाए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये सिंचाइयों में। दूसरी है टिलरिंग। टिलरिंग इसको हिंदी में बोले जाते हैं कि कल्ले वाली अवस्था, जिस टाइम पे कल्ले बन रहे होते हैं, तो ये भी आप याद रखना। दूसरी आपकी हो जाती है लेट जॉइंटिंग। दूसरी नहीं, तीसरी दोस्तों, ठीक है। तो तीसरी जो हो जाएगी वो लेट जॉइंटिंग। जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, जब गांठ बन रही हो। क्या बन रही हो दोस्तों, गांठ। उसके बाद में आती है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग स्टेज, इसको जैसे फूल वाली अवस्था जो होती है, फ्लावरिंग स्टेज बोला जाता है। फिर जो आपकी लास्ट होती है, इसको बोलते हैं मिल्की स्टेज। क्या बोलते हैं, मिल्की या मिल्किंग। मिल्किंग स्टेज मतलब दुग्धावस्था, इसको दुग्धावस्था बोला जाता है। अब यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि इतनी 6 सिंचाइयाँ की जाती हैं, और कब की जाती हैं, जब पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टेबल या नलकूप किसी के द्वारा व्यवस्था किसान के पास पूरी तरीके से होनी चाहिए, तब करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि हमको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। ये जितनी भी सिंचाइयाँ गिवन है, पूछा जाएगा आपको CRI से। कहाँ से पूछा जाएगा, CRI से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम पहले बात समझ लेते हैं कि इसे क्राउन रूट इनिशिएशन क्यों कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है भूमि की सतह, यहाँ पे ये बीज है, ठीक है, ये कोई बीज है, ये मान लेते हैं बीज है, और ये छोटा सा प्लांट है, ठीक है। यहाँ से रूट निकलेंगी, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और ये रूट कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कोई रूट बनती हैं, जड़ जिसे बोलते हैं। और ये दोस्तों अस्थायी होती हैं, ठीक है, अस्थायी जड़ बनेगी। जो दोस्तों ये भूमि की सतह और ये जो क्राउन रूट होती हैं, इनकी जो दूरी होती है, मतलब कि जो दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। मतलब इनके दोनों के बीच में जो
स्पेस होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। अब अनुमान आप लगा सकते हैं 2 सेंटीमीटर होता कितना है। अगर गर्म हवा भी चलेगी तब भी वो सतह सूख ही जाएगी, या ज़रा सा भी अगर धूप लगी तब भी सतह सूख जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी स्टेज में, और ये कब स्टेज आती है, ये 20 से 25 दिन के बाद में आती है, ठीक है, बात बराबर। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब ये जो जैसे आप देखे होंगे कि जो लोग मुकुट पहनते हैं, ठीक है, मुकुट पहनते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके होता है एकदम। तो जो ये मुकुट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये क्राउन की तरीके से होता है। तो ये जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ निकल रही होती हैं, ये क्राउन की अवस्था में निकलती हैं, ठीक है, क्राउन के रूप में निकलती हैं। तो इसीलिए इसे क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बीच में जो दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है इन दोनों के बीच में। इतना आपके में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बात तो पूछ ली जाती है कि CRI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। अब जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, अगर आपके पास में एक ही सिंचाई अगर की व्यवस्था है, सिंचाई की एक ही व्यवस्था है, तब आप क्या करेंगे। तो आप CRI स्टेज पे देंगे सिंचाई, ठीक है। अगर आपके पास मान लो 2 सिंचाइयाँ अवेलेबल हैं, ठीक है, 2 सिंचाई आप दे पाएंगे, तो सबसे पहली जो होगी वो CRI पे देंगे, ठीक है। जो दोस्तों आपकी दूसरी सिंचाई होगी वो फूल अवस्था या फ्लावरिंग के टाइम पे दिया जाएगा, फ्लावरिंग के टाइम पे, ठीक है। ये दूसरी वाली सिंचाई की बात हो गई। अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी में क्या है, सबसे पहले CRI स्टेज पे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये जो गांठ बनती है, लेट जॉइंटिंग है, यहाँ पे एक सिंचाई दे देंगे, दूसरी सिंचाई, तीसरी दे देंगे हम मिल्किंग स्टेज पे। कौन से दोस्तों, मिल्किंग स्टेज पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो पहली सिंचाई होगी वो CRI पे दी जाती है, दूसरी सिंचाई आपकी CRI पे दी जाती है और फ्लावरिंग के समय पे दी जाती है, और तीसरी सिंचाई आपकी CRI पे दी जाती है, दूसरी आपकी जॉइंटिंग पे दी जाती है, मतलब जब गांठ बन रही होती हैं, और जो तीसरी होती है वो मिल्किंग अर्थात दुग्धावस्था पे दी जाती है। जो लास्ट वाली जो सिंचाई होती है वो दोस्तों आपकी दाना बनते समय वाली होती है। ये भूल गया था लिखने को पहले, लेकिन अब लिखे दे रहा हूँ, दाना पकते समय पे दी जाती है, दाना पकते समय पे दी जाती है, इसको डफवी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेंगे क्या क्या है। मैंने जो बात बताई है वही दोस्तों है कुल मिला के, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात है कि सिंचाई होती क्या है। तो सिंचाई सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो सिंचाई की संख्या व समय गेहूं की किस्म, भूमि की किस्म तथा शीत ऋतु की वर्षा पर निर्धारित होती है। भाई वही बात है कि किसान के पास किस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। अगर गेहूं की किस्म है, हो सकता है वो अधिक पानी ले रही हो, ठीक है, उसको अधिक जल की आवश्यकता हो या कम जल की आवश्यकता हो, तब भी ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सिंचाई देनी पड़ती है। भूमि की किस्म आपकी किस तरीके से है, आपकी रेतीली भूमि है, अगर रेतीली भूमि होगी तो ज़्यादा पानी लेगी, ठीक है। शीत ऋतु की अगर हम बात करें, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, ठीक है, उसके पर भी निर्भर करती है। भाई वर्षा अगर हो रही है, समय पे हो जा रही है, तो हमको सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी, अन्यथा हमको सिंचाई देनी पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो पहली सिंचाई होती है वो क्राउन जड़, जिसको हम शिखर जड़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अवस्था पर दी जाती है। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है वो बुवाई से 20 से 25 दिन बाद देर से बोई गई फसल में यह अवस्था 28 से 30 दिन के अंदर आती है। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं ध्यान रखनी है कि भाई हम देर से अगर दे रहे हैं तो 28 से 30 दिन बाद दे देंगे, वो बात अलग है, एक वो माइंड में हम सेट कर लेंगे कि भाई किसान को पता होता कब देनी होती है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के तौर पे बात करें तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 20 से 25 दिन बाद दी जाती है, ओके। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी जो सिंचाई होती है वो कल्ले फूटने, जो हमने बोली थी कि आपकी टेलरिंग होती है, जो टेलरिंग होती है उस समय पे दी जाती है, ठीक है। तो टेलरिंग स्टेज के बाद 40 से 45 दिन बाद हम इसको दे देते हैं। क्या दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम तीसरी सिंचाई की बात करें तो गांठ बनने की अवस्था, जिसको हमने बोला था जॉइंटिंग या इसको लेट जॉइंटिंग भी बोलते हैं, अवस्था पर दी जाती है। कब दी जाती है? 60 से 65 दिन बाद दी जाती है। अगर आपके पास सीमित सिंचाइयों की व्यवस्था है, साधन की दशा है, सीमित सिंचाई साधन की दशा में है, तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, यदि केवल एक पानी उपलब्ध हो तो मैंने बताया था कि क्राउन रूट, जिसको हम CRI बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बनते समय देना चाहिए। मतलब जो क्राउन रूट जिस समय पे बन रही हो दोस्तों, उस समय पे ये सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो यदि 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो क्राउन रूट तथा दुग्धावस्था
मतलब कहने का मतलब है CRI पे, और दूसरी जो होगी आपकी मिल्किंग स्टेज, दोनों सिंचाइयाँ हम दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग दिमाग में एकदम सेट करके बैठिएगा यार। अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, PDF आपको नीचे लिंक मिल जाती है, वहाँ से आप लोग अपनी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करेंगे देसी लंबी बढ़ने वाली किस्मों को 3 सिंचाई की निम्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जो हमारी देसी किस्में होती हैं उनको 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहली जो सिंचाई हो जाती है आपकी वो कल्ले निकलते समय, जो मैंने बताई है 20 से 25 दिन बाद देनी चाहिए। दूसरी आपकी हो जाएगी बालियाँ निकलते समय, बोने के 55 से 60 दिन बाद जब हम बालियाँ बनने लगती हैं। ठीक है, ये देखो देसी में ये अलग डाटा है, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देसी से तो पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना मैंने पहले आपको स्लाइड में बता दिया वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी कैटेट, ICR, VHO, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहीं से। और जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप एक एग्ज़ाम में अपने ऐसे लिख के आएंगे ना तो दोस्तों आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अगर हम तीसरी सिंचाई की बात करें तो दुग्धावस्था पर 85 से 80 दिन बाद देनी चाहिए। ये दोस्तों देसी जो जातियां हैं उनका डाटा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और जो दोस्तों मैंने डाटा दिया है वो जो आपकी भारतीय प्रकाशन बुक है उसमें जो डाटा गिवन है, ठीक है, ये देसी के लिए है, वो सभी जो ओवरऑल जितनी भी किस्में हैं उनके सबके लिए है। तो पहली सिंचाई मैंने बताया था कि आपको क्राउन रूट इनिशिएशन पे देनी पड़ती है, मतलब CRI स्टेज पे। तो कुछ इस तरीके से फिगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी सिंचाइयों की जो होती है, जैसे ये यहाँ पे मिल्किंग स्टेज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जॉइंटिंग स्टेज हो जाएगी, ऐसी स्टेज बनी होती हैं। ये सिर्फ आपको इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इमेज में भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।